प्राथमिकता में मानता है। आपने भारतीय जनता पार्टी और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी गति दी है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता आपसे गर्व महसूस करते हैं। इसी कड़ी में अब निवेदन करूंगा हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री बलबीर जी बिश्नोई। हाँ, मैं निवेदन करूंगा रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार स्वतंत्र प्रभार श्री काशीराम जी गोदारा आए और इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करें। अब दोपहर को टाइम है, थोड़ा सा एक दो नारा लगा की ऊर्जा से। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम। आज बड़ा ही एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के लिए सबसे पहले तो मैं जगदीश सिंह महरिया का और महराना ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिले के सुदूर इस ग्राम में हरियाणा की एकदम बॉर्डर पर इस प्रकार से और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियान के निमित्त इतना बड़ा आयोजन करके और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की लॉन्चिंग करने का काम किया। इसके लिए जगदीश सिंह महरिया को और समस्त महराना ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सम्माननीय बलबीर जी बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ जिले के स्तंभ प्रोदा, अब अनेकों नामों की डिग्री है इनके पास में। अब मास्टर जी भी कहते हैं, हेडमास्टर जी भी कहते हैं और कई भीषम पिता में भी कहते हैं। तो वास्तव में सही बात है, जुगल जी ने बहुत लंबे समय में और अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर लगातार अपनी जो कार्य निष्ठा से जो काम किया है, ऐसे हमारे जिला महामंत्री जुगल जी, जगदीश जी महरिया जी, छानी बड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रथुराम जी मान, गोगाबड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बलवान सिंह जी मेहरडा, आदरणीय बद्री जी सैनी, आदरणीय हनुमान जी भार्गव, भूर जी, मांगू सिंह जी और गोगा जी मंदिर के पूज्य और श्रद्धेय पुजारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। सम्माननीय पुजारी जी, कृष्ण जी और हमारे पत्रकार के रूप में बैठे लेकिन पार्टी के बहुत पूरा जीवन इन्होंने दिया है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद साहब और आज की इस बैठक में उपस्थित यहाँ के बूथ अध्यक्ष पवन जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदरमान सम्मान के कार्यकर्ता साथियों, कई काफी पितातुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी और पत्रकार और छायाकार बंधु। यह जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी हम पहले बैठे थे, जलपान कर रहे थे तो आदरणीय पत्रकार महोदय ने पूछा था कि पन्ना प्रमुख आए क्या कार्यक्रम है, कैसे इससे पार्टी को लाभ मिलता गतिविधि। निश्चित रूप से पन्ना प्रमुख पार्टी की बहुत बड़ी धुरी है। यानी अभी जुगल जी बता रहे थे, एक पन्ने में 60 वोट, 30 वोट एक साइड में, 30 वोट दूसरी साइड में और करीब करीब 10, 12, 14 परिवारों का एक समूह है। तो यानी 60 वोटों का धनी, 60 उन वोटरों का, मतदाताओं का संरक्षक, उनके परिवार का सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी के विकास की बातों को, विकास के आयामों को हर घर तक और हर वोटर तक पहुंचा करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण काम पन्ना प्रमुख करता है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जो अपने
निवास स्थान पर और जिस वोटर लिस्ट में नाम अंकित है उस पन्ने का प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और हर वोटर तक, हर मतदाता तक एक बार नहीं बार बार, पहले एक समय था 1 बूथ 10 यूथ, चुनाव के समय ऐसे 10 कार्यक्रमों की नियुक्ति होती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे धरातल पर जाकर के बूथ समिति का गठन करने का काम भी संविधान में संशोधन करते हुए और पिछले 10-12 सालों से इस काम को गति दी है। आज बूथ समिति के बाद में बूथ समिति स्थायी समिति होगी भारतीय जनता पार्टी की। बूथ समिति का अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। और उससे अब नीचे अंतिम जो कड़ी, जिसको सर्वाधिक कड़ी कहते हैं, पन्ना प्रमुख उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतने महत्वपूर्ण इस अभियान के, इस कार्यक्रम के, इस आयोजन में और आप सब लोग बधाई, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना प्रमुख के काम के बारे में जुगल जी ने बहुत विस्तार से बताया। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित होकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवाद के इस विचार को अपने सीने में संजो करके हर गांव, गली, मोहल्ले तक, घर घर तक जाकर के है कि मतदाता से अपना संपर्क साध करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझा करके, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ करके जिस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में और गति के साथ जो काम किया, अपना पसीना बहाकर काम किया, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को कैडरलेस पार्टी मानते थे और कैडरलेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी मास बेस्ड पार्टी भी है और एक स्थायी तंत्र भारतीय जनता पार्टी विकसित हो चुका है। अन्य छोटी मोटी पार्टियों की बात करें तो वो तो परिवार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आज उनके पास न नेता बचा, न नियति बची, न विचार बचा, न विचारक बचा और न कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की ऊर्जा रही, न काम करने वाले कार्यकर्ता बचे। इस कारण से कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है। कांग्रेस पार्टी कुछ साथी कभी कभी चर्चा में, कभी बैठने का अवसर मिलता है तो कहते हैं कि जिस प्रकार का तंत्र, जिस प्रकार का ढांचा, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, लगता है आने वाले बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में हिम्मत ही नहीं होगी। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। साथियों, ये अवसर आया है, ये समय आया है। अब आजादी के बाद में और आज तक लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, प्रदेशों में शासन किया और जनता को गुमराह करके अंधेरे में रखने का काम किया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो देश से जुड़ी हुई है, देश के विकास से जुड़ी हुई है, देश के मूलभूत आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई है, उन चीजों तक को एक प्रकार से गुप्त रखा, अनेकों प्रकार के कामों को गुप्त रखा। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के आने के बाद हर चीज में पारदर्शिता, हर चीज में जनता की भागीदारी, हर चीज जनता के सामने ओपनली सामने रख करके काम करना आज जनता के समझ में आया है कि अगर इस प्रकार से देश की आजादी के समय से ही काम शुरू होता तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर सिरमौर देश होता। लूट करना, अपनी तिजोरियां भरना, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करके अपने आप को संबल प्रदान करना, अपने आप की तिजोरियों को भरना और अपने को मजबूत करना, देश को कमजोर करना, ये कांग्रेस की नीतियां रही है। उन बातों पर मैं जाऊंगा तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। हम मोदी जी 2014 में आए, उससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी का शासन था, यूपी का शासन था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। कितनी दुर्गति हुई देश की, देश कितना कमजोर हुआ, दुनिया के अंदर देश की इज्जत मान प्रतिष्ठा को कितना धक्का लगा। रोजाना घोटाले, 10 वर्षों तक रोजाना घोटाले, इतने घोटाले, उन घोटालों की चर्चा करूं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, 10-10 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, हर चीज में घोटाले, आए दिन घोटाले। घोटालों का देश और घोटालों की सरकार, ऐसी उपमा दुनिया के देशों ने भारत को देने शुरू कर दी। किस प्रकार से छोटा सा पाकिस्तान और भारत की सीमाओं के अंदर घुस के भारतीय सैनिकों के सिर काट कर जाना, फुटबॉल बनाकर ठोकरे मारना,
किस प्रकार से चीन रोजाना आंख दिखाता था, भारत की मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। इन हालातों के अंदर देश की जनता के सामने एक प्रकार से अंधेरा था, देश का भविष्य एक प्रकार से गर्त में जाता हुआ दिख रहा था, आशा की किरण कोई थी नहीं। ऐसे समय में भारत माता का इस पवित्र मिट्टी में पला बड़ा माई का लाल नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और घोषित करने के साथ ही देश की जनता के अंदर एक उमंग की तरंगें फैल गई, देश के अंदर एक आशा की किरण पैदा हो गई, जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है, आज पूरे भारत का विकास कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं, और अंधेरी गर्त से निकालने का काम कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। और मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2014 में जब पहले अपने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण पर कहा कि हमारी सरकार देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को समर्पित सरकार होगी, और वो करके भी दिखाया। आज लगभग 155 प्रकार की जन कल्याण की योजनाएं मोदी जी के शासन में अधिकतर तो पूरी हो चुकी है, और बहुत सी योजनाएं आज क्रियान्वित है, काम चल रहा है उन योजनाओं के ऊपर। और सारी योजनाओं की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा की बात हो, उसमें दुरुस्तीकरण की बात हो, पैसे पहुंचाने की बात हो, ये सारी सड़कों का किस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतमाला के माध्यम से किस प्रकार से पूरे देश में जाल फैलाया जा रहा है। और मैं बात करूंगा आपके सामने, एक बार देश की प्रतिष्ठा कैसे दुनिया में फैली है। एक बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये मिलने के लिए अमेरिका गए, वाशिंगटन में गए, व्हाइट हाउस में गए, तो 2 घंटे तक भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के चेंबर के सामने वेटिंग हॉल में बेंच पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और वो अमेरिका जाते हैं तो पहली बात अमेरिका से बुलावा आता है, और जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति नंगे पैरों रेड कारपेट बिछा करके और हवाई अड्डे पर पाए फैलाकर स्वागत करता है। कितना मान सम्मान दुनिया के अंदर भारत का पैदा हुआ है। एक समय था जब भारत घी का कटोरा लेकर के कहा भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब देश, यही पढ़ाया गया था हमें। लेकिन मोदी जी ने कहा भारत गरीब देश नहीं है, भारत एक मजबूत देश है, ताकतवर देश है, संपन्न देश है, उनकी संपन्नता को जनता के माध्यम से देश के सामने लाने की जरूरत है। आज भारत अभी 4-5 दिन पहले मोदी जी ने स्टेटमेंट किया, और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 240 देशों के अंदर भारत के गेहूं और चावल पहुंचते हैं, वहां की जनता का पेट भरने का काम भारत कर रहा है। आज जब हथियारों के लिए दूसरे देशों पर मोहताज थे, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, और पिछले समय एक जो रक्षा प्रदर्शनी लगी थी उसमें स्वतंत्र देशों ने भारत से रक्षा के ऊपर खरीदने का सौदा किया है। कितनी बड़ी ताकत भारत बनकर उभर गया है। चीन रोज आंख दिखाता था, डोकलाम में किस प्रकार से भारत की भूमि के अंदर घुसने का काम किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको मार मार करके ऐसे भगाया कि हिम्मत नहीं आज चीन की बोलने की। एक बार एके एंटनी रक्षा मंत्री हुए करते थे कांग्रेस के शासन के अंदर, उनसे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक सवाल पूछ लिया लोकसभा में कि चीन की सीमा पर रक्षा की कैसे तैयारियां हैं, सड़कों के निर्माण की किस प्रकार की योजना है भारत की। तो एके एंटनी ने कहा था कि चीन का मामला संवेदनशील है, चीन के विषय में संसद में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है और विपक्षी साथी ने आज लोकसभा के अंदर सवाल पूछा पिछले सत्र में भी चीन के साथ अगर युद्ध होता तो हमारी तैयारी कैसी है। तो ये बताया कि हमने जो सड़कें 10-10 घंटे का सफर करके हम जहां पूछना चाहते पूछते थे उसको 2 घंटे के सफर में बदल दिया है। 2-2 दिन लगते थे उनको, में हमने 10 घंटे के अंदर पहुंचने की हमने क्षमता पैदा कर ली है। पूरी तरह चीन की सीमा के सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना दी गई है। आज हम हर प्रकार के थल से, जल से, नभ से हर प्रकार के हमारे रक्षा के और युद्ध के उपकरण ले जाने में बहुत सक्षम है। और हमारी तैयारी इस प्रकार है कि चीन हमारे अंदर एक बाटा मारेगा तो हम उसको पत्थर मार करके जवाब देंगे, और चीन अगर हमारी तरफ 1 कदम बढ़ेगा तो हम 10 कदम अंदर उसको मारेंगे। ऐसी ताकत भारत ने अर्जित कर ली है। ये जवाब दिया, कितना अंतर है आप देखिए। किसान सम्मान निधि के अंदर हमारा किसानों का क्षेत्र है, 2000 रुपए हर चौथे महीने किसान सम्मान निधि के रूप में आज हर व्यक्ति खाते मारे। फसल बीमा का कितना पैसा जो पहले कभी नहीं आया, भारी प्रीमियम कटने के बाद में भी हमें फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता था, आज हर किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम आ रहा है।
इस प्रकार से अनेकों योजनाएं, अनेकों देश को मजबूत करने के कार्यक्रम, अनेकों ऐसे अभियान और अभी गुजरात के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अप्रूवल के माध्यम से और दुनिया का पहला आयुर्वेद का केंद्र भारत के अंदर खोला गया। कितनी बड़ी ताकत है भारत की। तो ये सारी बातें आज देश को मजबूत करने का समय है। इसलिए आप सभी ग्रामवासी पधारे हैं। शुरुआत एक वोट से होती है, शुरुआत गली और मोहल्ले से होती है, एक गांव से होती है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा, आप सारे साथी मिलकर के और इस पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का गांव घोषित कर दे, बढ़ा दे पूरे गांव को। आज समय है, देश मजबूत हो रहा है, देश को आगे बढ़ने का समय। मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है, तो सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके, सब परिवारों को जोड़ करके, पन्ना प्रमुखों का भी सम्मान करके, उनको आगे रख करके इस अभियान को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय धन्यवाद निदेशक जी। आपने पन्ना प्रमुख से